हेलो गाइस, आपने हेलो एवरीवन, आप लोगों ने आईटीआई में एडमिशन लिया, बहुत खुशी की बात है। आप लोगों ने एडमिशन तो लिया ये खुद जानने के लिए, ये जान करके कि आईटीआई कर लेंगे नौकरी मिल जाएगी। तभी आप लोगों ने सोचा आईटीआई करने के बाद नौकरी क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आईटीआई करने के बाद फैक्ट्री में नौकरी ही क्यों देगा। तो इससे संबंधित हम जानना चाहेंगे कि आईटीआई है क्या, आईटीआई करने के बाद नौकरी क्यों दिया जाता है, आईटीआई का स्थापना कब हुआ। तो देखते हैं, आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। आईटीआई का स्थापना 1950 ईस्वी में आज़ादी के बाद किया गया। आईटीआई के नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ जो भी ट्रेनिंग दिया जाएगा इंडस्ट्रियल से संबंधित ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी प्रशिक्षण मिलेगा इंडस्ट्रियल से संबंधित प्रशिक्षण मिलेगा। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षणार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट डीजीईटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं कि प्रशिक्षण कौन कौन सा ट्रेड में दिया जाता है, प्रशिक्षण में कौन कौन सा ट्रेड में दिया जाता है और कितने वर्ष का है। तो ये जानेंगे। आईटीआई में 2 तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, एक 1 वर्षीय कोर्स और दूसरा 2 वर्षीय कोर्स। ये देखते हैं 1 वर्षीय कोर्स में क्या है। वन वर्षीय कोर्स एक वर्षीय कोर्स में होता है। सबसे ज़्यादा नामी पहचानी ट्रेड है, फेमस ट्रेड है मैकेनिक डीजल, जो अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी जगह प्रशिक्षण दिया जाता है और इसमें जॉब बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना होता है। क्या है? मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक कह सकते हैं। दूसरा ट्रेड है बिल्डर। तीसरा ट्रेड है प्लम्बर। चौथा कोपा। पांचवा सर्वेयर। छठा आईओटी। सातवां कटिंग एंड टेलरिंग।
टेलरिंग। आठवां बुक बाइंडिंग। इस तरह से अनेकों 1 वर्षीय कोर्स है। बुक बाइंडिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग। इस तरह से हम देखते हैं 2 वर्षीय कोर्स। 2 वर्षीय कोर्स में होता है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा में है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा में है फिटर, चौथा में है ICTSM, पांचवा में है वायरमैन, छठा में है DMC ड्राफ्ट्समैन सिविल। इस तरह से अनेकों प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जितना भी हमें ज़रूरत की चीज़ है वो सारे ITI कोर्स में प्रशिक्षण दी जाता है। कारपेंटर का होगा, ब्लैक स्मिथ हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, कितना गिनाया जाए, गिनाना संभव नहीं है। यानी हमारे यूज की चीज़ में जितना भी सारे आ जाए, सारे के सारे ट्रेड से आपको प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। कुछ ट्रेड तो बंद हो चुके हैं, कुछ नए नए ट्रेड आपको स्टार्ट हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटर वो बंद हो चुके हैं, कटिंग एंड टेलरिंग बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके जगह पर और सारे ट्रेड आ चुके हैं, जैसे रेडियो एंड टीवी। ये सारे ट्रेड चल रहे हैं, इसमें बच्चे को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सा ट्रेड में क्या पढ़ाया जाता है, इससे की जानकारी भी होनी चाहिए। तो कौन सा ट्रेड में हम क्या पढ़ाते हैं। अब जैसे देखते हैं वेल्डर। वेल्डर में वेल्डिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। वेल्डिंग का मतलब होता है कि 2 धातुओं को आपस में जोड़ना। कौन सा धातु को हम किस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम जोड़ेंगे उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे एल्युमिनियम को एल्युमिनियम के साथ जोड़ने के लिए हमको कौन सा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगा, स्टील को जोड़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगा, लोहा को जोड़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगा, लोहा में कितना mm का लोहा है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड पड़ेगा, उसका mm थिकनेस के अनुसार उसका वेल्डिंग से संबंधित। इसमें बहुत सारे टाइप का वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, यानी अनेकों प्रकार का वेल्डिंग होता है। वो सारे वेल्डिंग से संबंधित ये वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा देखते हैं डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में इंजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इंजन के संपूर्ण प्रशिक्षण, इंजन में कौन सा पार्ट्स है, कौन सा पार्ट्स का क्या काम है, वो सारे प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक। ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड में ट्रैक्टर रिपेयरिंग का सारा फंक्शन बतलाया जाता है। उसमें कौन सा कंपोनेंट लगेगा, उस कंपोनेंट
का नाम क्या है, उसमें टूल्स इस्तेमाल होने वाले कौन कौन सा है, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस ट्रेड में इंटरनेट से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है कि हम वेब टू वेब कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को आदान प्रदान करें, नेट से नेट। अब देख रहे हैं कि अब सारा फंक्शन नेट के माध्यम से हो रहा है, तो नेट के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से हम सारा फंक्शन कराते हैं। उसके बारे में IoT में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा का पूर्ण नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें भी कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रशिक्षण दिया जाता है कि कंप्यूटर में हमें कैसे काम करना है, क्या है। उसके बाद देखते हैं प्लम्बर एक वर्षीय कोर्स है। प्लम्बर में आपका घर में देखते हैं बहुत सारा नल कल की ज़रूरत पड़ता है, और नल से संबंधित, कल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन सा पाइप का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इससे संबंधित प्लम्बर में प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं फिटर में दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, फिटिंग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है कि किसी भी जॉब को हम किस तरह से फिनिशिंग में बनाएं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन भी 2 वर्षीय कोर्स है। इसमें प्रशिक्षण देते हैं, जैसे पंखा, मोटर, घर का वायरिंग या इंडस्ट्री वायरिंग, कहीं भी वायरिंग से संबंधित या इलेक्ट्रिकल काम से संबंधित जो व्यक्ति होता है उसको प्रशिक्षण देते हैं। इलेक्ट्रीशियन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित वर्क करने वाले व्यक्ति को हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ICTSM, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। ICTSM का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICTSM का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। इसके बाद देखते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल, यानी आपके घर पुल पुलिया ये सारे को नक्शा बनाने के काम ड्राफ्ट्समैन सिविल का होता है, और नक्शा से संबंधित उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में घर में देखते हैं कि सारा इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल बहुत विस्तार रूप ले लिया है, और ये विस्तार रूप में देखते हैं हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे घर का सामान हो या फैक्ट्री का सामान हो, हॉस्पिटल का सामान हो। जैसे आपके घर में देखते हैं टीवी, फ्रिज, AC, या फैक्ट्री में देखते हैं एक्सरे मशीन वगैरह। ये तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, जिस तरह से ड्राफ्ट्समैन सिविल में प्रशिक्षण दिया जाता है, वो सिविल लाइन से प्रशिक्षण दिया जाता है पुल पुलिया घर का नक्शा बनाने के लिए। उसी तरह ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में नक्शा से संबंधित ही काम करना है, लेकिन मैकेनिकल यानी फैक्ट्री में जो भी नक्शा के काम करना होता है वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के माध्यम से कराया जाता है। उसके बाद देखते हैं टर्नर बहुत सारा जो भी आप मार्केट में देखते हैं, लोहे लकड़ का खिलौना वगैरह या कोई भी मशीन का निर्माण करने के लिए टर्नर की ज़रूरत पड़ता है।
ये लेथ पर कटिंग कर करके हर तरह का जॉब का निर्माण करता है। तो ये प्रशिक्षण टर्नर के माध्यम से दिया जाता है।